अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग जो हैं चैप्टर नंबर 7 सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 की जो न्यू चीज़ सॉल्व करनी है, हमारे पास एंगल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन 10, 11, 12 और इसके आगे भी क्वेश्चन हैं। ठीक है, सब में हमने एंगल्स बनाने हैं, बट मैं आपको पहले जो है एंगल का समझा देती हूँ। ठीक है, एंगल क्या होता है और उसको हम जो किस तरह बनाते हैं, उनकी साइड्स वगैरह के नेम और आपको प्रॉपर फार्मूले के साथ मैं आपको समझा दूँगी। ठीक है, तो हमारे पास जब एक एंगल दिया होता है, ठीक है, हम उसकी एक साइड जो सबसे पहले हमारे पास उसकी बेस होती है। ठीक है, एंड देन हम उस एक साइड उसकी हमारे पास परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, दूसरी हाइपोटेन्यूस होती है। ठीक है, ये जिस तरह ये चीज़ तो मतलब पता ही होगी आपको। ठीक है, मैं आपको जो चीज़ बताने जा रही हूँ वो ये है कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, सम people have curly brown hair। ठीक है, एंड देन मैं लिख रही हूँ प्रॉपर ब्रश। ठीक है, मैंने जो चीज़ लिखी है, अगर आप ये समझ लेना तो आप ख़ुद भी जो है किसी को एंगल्स के बारे में ना पूरा समझा सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये चीज़ खुद समझ लें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने एक लाइन याद रखनी है, अपनी पूरी लाइफ में आपने ये एक लाइन याद रखनी है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर। ठीक है, थ्रो प्रॉपर ब्रश। फर्स्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, एस आ रहा है। आपने एस से समझ जाना है साइन थीटा। ठीक है, तीन चीज़ें हमारे पास, साइन, कॉज और टेन। ठीक है, हमारे पास ये तीन चीज़ें होती हैं ना, तो आपने सबसे पहले क्या देखा, एस है आपके पास, तो आपने भी जो है एस लगा लिया। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है। ठीक है, मतलब कि पी दिया तो आपने क्या करना है, पी लगा लेना है। एंड देन क्या दिया हुआ है, एच, तो डिवाइड में क्या लगाना है, एच। आपका साइन थीटा का पूरा फार्मूला तैयार हो गया। ठीक है, मतलब पी बाय एच, मतलब पी बाय एच। कोई भी आपके पास आगे जो है वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, जब आपको सॉल्व करना होगा आपको पता चल जाएगा, आपको तो मतलब बोला होगा ना फाइंड कौन सी साइड आपने फाइंड करनी है, ये एक्स वाली साइड जो हम फाइंड करते होते हैं, तो आपको समझ अगर वो परपेंडिकुलर पे एक्स हो, ये एक्स वाली साइड होती है, अगर आपको ये फाइंड करना हुआ तो आपको पता चल जाएगा पी बाई एच है, तो साइन का फार्मूला लगेगा। तो बट हम आगे देखते हैं, हमारे अगले भी दो हैं, तो ये और ये चीज़ हमारी सॉल्व हो गई है। नेक्स्ट क्या आ रहा है, कर्ली, मतलब सी आ रहा है, तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सी, तो हमारे पास भी आ गया कॉज। ठीक है, कॉज सी से हमने कॉज थीटा लगा लिया, इक्वल के बाद क्या आ रहा है, बी और एच आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इक्वल के बाद बी एंड देन एच लगा लिया, मतलब कि हमारे पास बेस बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब ये भी आ गया हमारे पास। ठीक है, एंड देन फिर क्या दिए, टी, टी से मतलब टेन थीटा पी बाय बी। ठीक है, तो आपके पास जो आ गया है परपेंडिकुलर बाय बेस। फर्स्ट में आपके पास क्या आया था, पी बाय एच, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, एंड देन आपके पास आया बी बाय एच। ठीक है, बी बाय एच भी आ गया आपके पास, और अब आपके पास आ रहा है पी बाय बी। तो ये आपके पास तीन फार्मूले हैं आपके। ठीक है, ये जो हैं आपके तीन फार्मूले हैं, और जो इस तरह के एंगल्स के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन सब में हमारे जो है ना ये तीन फार्मूले यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आपने ये चीज़ अपनी लाइफ में लाजमी याद रखनी है, मतलब ये एक फार्मूला आप ये याद रखो, ये तो आपका खुद ही बन जाएगा। और एंड देन आपके पास जो भी दिया होगा, आप उस किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में अगर आज आपको मैंने मेन चीज़ बता दी है। ठीक है, तो आप आपके पेपर में किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाता है इनसे रिलेटेड, एंगल से रिलेटेड, तो आई होप कि आप जो है ना वो कर लोगे। ठीक है, तो हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन इसका जो एंगल्स वाले हैं उनका दिया हुआ है, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग की हाइट हमने फाइंड करनी है। ठीक है, मैं साथ आपको एंगल बना के दिखा देती हूँ।
अब देखो कि हमें सबसे पहले वैल्यूज़ क्या दी होती हैं, ठीक है। पहले पूरी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। इफ़ अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग एंड पर्सन इज 40 मीटर। डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, इज़ अ पर्सन। ये मैंने एक एंगल बनाया, ठीक है। इसकी हमारे पास आ जाती है, एक यहाँ से आ जाती है, ठीक है। आपने ज़रा सीधी लगा लेनी है, ठीक है जी। ए सबसे ऊपर हमारे पास आ जाता है ए, ठीक है। यहाँ पे आता है हमारे पास बी और यहाँ पे आ जाता है हमारे पास सी, ठीक है। तो सिंपल हमें दिया हुआ है डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इन द पर्सन, मतलब ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है उन्होंने कितना, 40 मीटर का, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, आल्सो द एंगल ऑफ एलिवेशन इज एंगल। अब हमें एंगल दिया हुआ है कितने का, 47 का, ठीक है। यहाँ पे हमारा एंगल आता है, इसको हम कहते हैं 47, ठीक है जी। और फाइंड द क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। ये हमारे पास बिल्डिंग की हाइट होती है, हमने ये फाइंड करनी है, तो हम इसके साथ क्या लगा रहे हैं, एक्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें जो स्टेटमेंट दी हुई है हम उसको जो है पहले हम सारा तैयार करते हैं। हमें दिया हुआ है, सबसे पहले ऐसे करना होता है, ए बाई बी, ठीक है, सॉरी बाई नहीं आता, ए बी, ठीक है। इसके ऊपर एक बार आती है, ए बी क्या दिया हुआ है हमें, एक्स, मतलब कि एक्स जो हमने फाइंड करना है, ठीक है। इसके बाद क्या बी सी है, बी सी बार कितना दिया हुआ है हमें, 40 मीटर। एंड देन एंगल हमें क्या दिया हुआ है, मतलब कि आपने ऐसे एम लगा के एंगल किसका हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हमें जनाब, 47 डिग्री का, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है एंगल सी, ठीक है, क्योंकि सी पे है तो एंगल सी हो जाएगा, ठीक है। अब आपने देखना है कि आपको क्या बोला गया है, आपको बेस दिया हुआ है, आपको मतलब कि परपेंडिकुलर था ना हमारा, यहाँ पे देखो बेस दिया हुआ है हमें एंड देन परपेंडिकुलर था हमारे पास, ठीक है। तो पी बाय एच, ठीक है, सॉरी पी बाय बी है ना, तो पी बाय बी किधर किस में आ रहा है, पी बाय बी हमारे टेन के फार्मूले में आ रहा है, ठीक है, टेन थीटा के फार्मूले में। तो मैं अब हमें क्या करना है, सबसे पहले पी बाय बी है ना हमारे पास, तो मैं वैल्यूज़ पुट करूँगी। मैंने लिखा पी बाय बी, ठीक है, टेन थीटा, सही है जी। अब वैल्यूज़ पुट कर लेती हूँ, पी की क्या थी, एक्स थी, बी की कितनी थी, 40 मीटर थी, एम नहीं लिखूँगी मैं साथ, ठीक है, इक्वल्स टू टेन थीटा। 40 हमारे पास इधर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 40 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा, ठीक है। थीटा अब हम नहीं लगाते, क्यों, आपने ऐसे करना है, डिग्री हमें कितना दिया है, 47 ये दिया हुआ है ना, ठीक है। तो इस स्टेप में भी मैं क्या करूँगी, 47 लगा लूँगी, ठीक है, साथ के लगा लूँगी डिग्री। ये आपने सब क्वेश्चन में एक चीज़ याद रखनी है कि थीटा वगैरह की जगह आपने ना 47 डिग्री लगा लेनी है। तो ये थीटा अगर मैं यहाँ से रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। तो अब आप इसको कैलकुलेट करते हैं हम। तो मैंने इसको कैलकुलेटर पे कैसे करना है, 40 10, ठीक है, 47 डिग्री वगैरह नहीं देखना आपने, बस 47 लगा के इक्वल करने। आपके पास क्या आ रहा है, 42.89 आगे वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या आया हमारे पास, पॉइंट के बाद हम सिर्फ दो तीन जो हैं वैल्यूज़ ही लगा लेते हैं, ठीक है। पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, मीटर का आंसर। तो मतलब x का जो हमें कहा गया था, एक्चुअली में हाइट फाइंड करनी थी हमने, ठीक है। फाइंड हमने क्या करना था, हाइट करनी थी, ठीक है जी। और x का, तो x इक्वल टू 42.89
मीटर, मतलब कि हमने हाइट जो है इसकी फाइंड की है। ये हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है। और ये मैंने आपको खुद सॉल्व कराया है, और नेक्स्ट जो है वो मेरे पास सॉल्व हुए हैं, मैं आपको इसका सॉल्व कर ऊपर से जो है मैं आपको समझा दूँगी। तो नेक्स्ट में इसका दिया हुआ है हमें लेंथ ऑफ लेडर इज़ 7 मीटर एंड देख लेते हैं और कौन सी वैल्यू दिखे। ठीक है, कह रहे हैं कि जो मैं आपको जो है ऊपर समझाती हूँ। तो इसमें देखो, हमने क्वेश्चन नंबर 6 में कैमरा अक्सर जो है पिक्चर सही नहीं आती है वीडियो में, तो हाँ अब देखें आपके लेंथ ऑफ अ लेडर 7 मीटर, हमें लेंथ दी हुई है एक 7 मीटर की, ठीक है। ये हमारे पास हाइट होती है, ठीक है। हमें इस दफ़ा लेंथ दी है तो 7 मीटर हमने लेंथ लगा ली अपनी, ठीक है। एंड देन हमें स्टेटमेंट में कह रहा है कि वर्टिकल वॉल के ऊपर बिल्कुल इस जगह पे एक नेल लगा, मतलब कि एक आप मैंने लगा लिया, ठीक है, नेल। इट फॉर्म एंगल ऑफ 55 डिग्री, एंगल हमें क्या दिया हुआ है 55 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ नेल, हमने फाइंड इसकी हाइट करनी है, ठीक है। एक्स फाइंड करना है, इसका मतलब जो हमने फाइंड करना है मैंने वहाँ पे जो है एक्स लगाया हुआ है। और एंड देन क्या दिया हुआ है हमें इसमें डिस्टेंस ऑफ अ फुट एंड द लेडर बेस ऑफ द वॉल, ठीक है। और इसके साथ हमें दिया हुआ है, तो मैंने सारी स्टेटमेंट जो है आपके सामने लिख लिया, ठीक है। हमें ये दो चीज़ें दी हुई हैं, तो सिंपल अब आप देखें कि हमें परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज का कौन सा फार्मूला हमारे पास लगता था, ठीक है। इन दोनों को जब हम ये हमारे पास क्या है पी बाय एच है ना, तो पी बाय एच में हमारे पास आता है साइन थीटा का फार्मूला, ठीक है। तो सिंपल सारी स्टेटमेंट आपने लिख लेनी है, मतलब पहले ए बी लिख लेना है, बार ऊपर लाजमी लगानी है, फिर बी सी लिख लेना है, ए बी लिख लेना है, फिर सॉरी ए बी लिखा सबसे पहले, ठीक है। फिर हमने बी सी लिखाना होता है, ठीक है। बी सी लगा के ऊपर बार लाजमी लगानी है। ए बी हमें क्या दिया हुआ है एक्स, बी सी हमें क्या दिया हुआ है इन्होंने इसमें, तो इन्होंने हमें बी सी जो है ना सॉरी बी सी में इन्होंने हमें कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो ए बी में इन्होंने हमें क्या वो दिया, जो जो हमें दिया हुआ है हमने वो लगाना। ए बी में क्या दिया था एक्स था, तो बी सी में हमें कुछ नहीं दिया, तो बी सी हमने नहीं लिखना, ठीक है। यहाँ पे जो था अब हमने लिखना है ए सी, तो ए यहाँ पे ठीक था, ए सी था, हमें क्या दिया हुआ है 7 मीटर, ठीक है। और हमें जो है एंगल क्या दिया हुआ है 55 डिग्री का, ठीक है। तो अब हमने इधर साइन का फार्मूला आ रहा है, सबसे पहले क्या साइन का फार्मूला में क्या आएगा एक्स डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास 7 बाय एम, मतलब 7m आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने लिख लिया एक्स था, एक्स क्या था हमारे पास ए बी, और जो है 7 का क्या था हमारे पास ए सी था, तो मैंने ए सी लगा लिया, ठीक है। इक्वल टू किसके साइन के वैल्यूज़ पुट की, ए बी की क्या वैल्यू थी एक्स थी, और ए सी की क्या वैल्यू थी 7 मीटर थी हमारे पास, तो मैंने क्या लगा लिया 7 लगा लिया, इक्वल टू साइन थीटा। मैंने आपको क्या बताया कि स्टेप में आके हमने क्या करना होता है, ये जो हमारा डिग्री दिया होता है 55 लगा लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आप देखो 7 डिवाइड हो रहा है, इक्वल के साइड ले आएंगे तो 7 साइन 55 डिग्री कर लेते हैं। अब हम 7 साइन 55 कर लिया मैंने लिखा, तो मेरे पास आ रहा है 5.7340, और साथ में आगे वैल्यू, लेकिन मैंने क्या करना है सिर्फ पॉइंट के बाद सिर्फ 2-3 वैल्यू लेनी है 5.73, ठीक है। 4 एंड आगे जा रही है, तो साथ में मेरा आ जाएगा क्या एम। मेरे पास जो है हमने सेकंड जो इसका क्वेश्चन नंबर 11 था उसका आंसर निकाला है। अब हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं जी को 12 की। तो हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं एट अ सर्टेन टाइम ऑफ अ डे, ठीक है, अ चर्च, ठीक है। एक चर्च की हाइट हमें दी हुई है, कहते हैं ये चर्च की हाइट है। अब हमें ए बी लगाते थे ना, इसमें हम पी क्यू लगा लेंगे, मतलब ए बी जगह इक्वल टू 82 मीटर। तो हमें क्या बोला पी क्यू करना है, तो पी क्यू, और नेक्स्ट देख लेंगे इसको हम क्या नाम देते हैं, क्या दिया हुआ है पी क्यू हमें 82 मीटर, ठीक है। तो हमने क्या लगाया
कि पी क्यू की जगह हमने साथ क्या लगा लिया 82 मीटर, मतलब हमने ये तो पहले दे दी, ठीक है। शेडो पी, अब देखिए आर क्यू दिया, मतलब पी लगा लिया हमने, क्यू भी लगा लिया, बचा क्या हमारे पास आर, जो एक हमारे पास बच गया था वहाँ पे हमने क्या लगा लिया आर, मतलब पी आर क्यू। तो सेकंड में हमें क्या दिया फाइन, अच्छा ठीक है, पी आर क्यू, सॉरी आर क्यू, आर और क्यू के दरमियान क्या लगाना है हमने 62 मीटर, ये भी हमें 62 मीटर दे दिए उन्होंने। फाइंड क्या करना, एंगल, ये जो हमारे पास इस तरह दिया होता है ना, इसको हम एंगल पढ़ते हैं, इसको पी आर क्यू, सिंपल लिख लिया एंगल पी आर क्यू हमने फाइंड करना है, ठीक है। दो वैल्यू दी थी, पी क्यू के ऊपर बार लगा ले, और आर क्यू लिखा हुआ था ना, तो हमने भी आर क्यू ही लिखना है। और आर पी क्यू हमें कितनी दी हुई है 82 मीटर, और आर क्यू हमें दिया हुआ है 62 मीटर, और ये जो है हमने क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। और परपेंडिकुलर बेस मतलब कि हमारे पास आ रहा है टेन का फार्मूला, सिंपल। परपेंडिकुलर बेस की जगह पहले मैंने ये दो वैल्यूज दी, मतलब पहले ये लगा लिया, ठीक है, एंड देन टेन थीटा। अब इनकी वैल्यूज पुट की, ऊपर आ जाएगा 82 और डिवाइड में आ जाएगा 62, ठीक है ना, टेन, ठीक है। और थीटा की जगह एंगल क्या दिया हुआ है, सॉरी थीटा की जगह हमें एंगल क्या दिया हुआ है हमें उन्होंने पी आर क्यू, मतलब एंगल होता है, यहाँ पे जो होता था हम उसका एंगल पढ़ते थे ना, लेकिन ये भी हमारे पास एंगल ही होता है। तो एंगल क्या दिया उन्होंने हमें पी आर क्यू। तो मैंने आपको क्या बताया, इसके टेन के बाद या किसी भी साइन के बाद हम क्या लगाते हैं, एंगल लगा लेते हैं जो हमें दिया होता है। तो हमें एंगल क्या बताया उन्होंने, पी आर क्यू, मैंने भी लगा लिया पी आर क्यू, ठीक है जी।